हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। और अब अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब हम लेटेस्ट वीडियो लेके आए इस चैनल पे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डिस्कस करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 एसएसटी आपका जो है सब्जेक्ट चल रहा है। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, उनको भी जरूर देख लें। और हमने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें सीक्वेंस वाइज क्या मिलेंगे आपको, वीडियो मिलेंगी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो सबसे पहले जानते हैं इनके जीवन के बारे में। गुरु अर्जन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 गोइंदवाल में हुआ। जो इनके पिता हुआ करते थे रामदास। रामदास पिता, माता इनकी बीबी पानी। जो इनका गुरुगद्दी का टाइम था 1581 से लेकर 1606। और अगर पत्नी का नाम पूछें माता गंगा। और जो ये अगर आपसे ये पूछें कि माता गंगा किसकी पुत्री हुआ करती थी, कृष्ण जी की। और उनका एक पुत्र हुआ माता गंगा को हरगोविंद। चलिए दोबारा समझा देता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिखों के 5वें गुरु जो कौन हुए हैं, गुरु अर्जन देव जी, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1563 गोइंदवाल में हुआ। इनके पिताजी हुआ करते थे रामदास, जो सिखों के चौथे गुरु थे। माता इनकी थी बीबी पानी जी। और 1581 में गुरुगद्दी पर बैठे, 1606 तक रहे। उसके बाद जो इनकी पत्नी हुआ करती थी माता गंगा, जो किसकी लड़की थी, कृष्ण जी की। और जो इनका पुत्र हुआ कौन था, हरगोविंद। और उसके बाद अगर आपसे पूछे जिस टाइम गुरु अर्जन देव जी गुरुगद्दी पर बैठे थे उस टाइम मुगल बादशाह दिल्ली के शासन में कौन मुगल बादशाह बैठा था, तो वो कौन था, जहांगीर। क्लियर। उसके बाद 1604 ईस्वी में स्थापना की इन्होंने आदि ग्रंथ की। तो क्वेश्चन यही बन गया डायरेक्टली, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन या स्थापना किस गुरु ने की थी, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने। यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो क्या है, हरमिंदर साहिब का निर्माण किस गुरु ने करवाया था, तो वो भी कौन है, गुरु अर्जन देव जी। हरमिंदर साहिब जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, जो कहां पर है, अमृतसर में। आपने जरूर विजिट किया होगा, अगर नहीं विजिट किया तो विजिट जरूर करिए, काफी अच्छा है दिखने में। उसके बाद इसका नींव पत्थर कब रखा गया, 1588। सूफी संत हुआ करता था एक मियां मीर। सूफी संत मियां मीर के द्वारा 1588 में ही रखा गया हरमिंदर साहिब का नींव पत्थर। और ऐसा कहा जाता है कि जो इसकी दीवारें हरमिंदर साहिब की, जो उनपे प्लेटें लगी है गोल्डन की, तो किसने दी थी वो दान में, कहने का मतलब किसने बनवाई थी, महाराजा रणजीत सिंह ने। और साथ में कौन थी इसकी सस, सदा कौर। क्लियर। उसके बाद पूछा जाएगा कि गुरु अर्जन देव जी ने कौन से शहर का निर्माण करवाया था, तो इधर लिख देता हूं बेटा। 1590 में इन्होंने स्थापना करवाई तरन तारण की। 1594 में इन्होंने स्थापना करवाई करतारपुर की। क्लियर। और ये करतारपुर कौन से जिले में, जलंधर में। अगर पुराना नाम पूछे आदि ग्रंथ का तो क्या कहा जाता है इसको, पोथी साहिब। और जो इसके पहले ग्रंथी थे कौन थे, बाबा बुड्ढा जी। क्लियर हो गया हूं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि मैंने बीच बीच में कुछ लिख दिया था, ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी के बारे में, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1563 गोइंदवाल में हुआ। क्लियर। उसके बाद अगर पिता पूछे कौन थे, रामदास,
जो सिखों के चौथे गुरु थे। इनकी माता कौन हुआ करती थी? बीबी पानी जी। क्लियर? गुरुगद्दी का टाइम पूछे तो 1581 से 1606 तक। उसके बाद इनकी पत्नी कौन हुआ करती थी? माता गंगा। और किसकी लड़की थी? कृष्ण जी की। इनका पुत्र हुआ कौन? हरगोविंद जी। ठीक है ना। उसके बाद मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था उस टाइम में। 1604 में इन्होंने स्थापना की आदि ग्रंथ की, और आदि ग्रंथ का ही पुराना नाम क्या होता था? पोथी साहिब। और जो जिसने सबसे पहले बार पढ़ा था या पहला ग्रंथी कौन था? बाबा बुड्ढा जी। उसके बाद पूछे हरमिंदर साहिब का निर्माण भी किसने करवाया था? सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने। और 1588 में नींव पत्थर किसने रखा था हरमिंदर साहिब का? सूफी संत मियां मीर ने। उसके बाद आपसे पूछे कौन सा शहर बसाया था? 1590 में उन्होंने बसाया था तरन तारण। उसके बाद 1594 में उन्होंने बसाया था करतारपुर, जो कौन से जिले में है? जलंधर जिले में। क्लियर हो गया होगा? तो बेटा साथ साथ में ट्रिक के हिसाब से लिख लेना आप सीक्वेंस में। आपके लिए रट्टा नहीं लगाना है, जब तक आप रट्टा लगाओगे तो ऊपर से चला जाएगा। चीजें समझनी है कि इससे पहले कौन सा गुरु था, सीक्वेंस वाइज कॉपी पे लिख के उसके सामने लिख लेना जन्म, माता पिता, ऐसे। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं मेन मुद्दा, क्या हुआ था कि उनको शहीदी क्यों प्राप्त हुई थी, क्या कारण थे? आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से 5 या 10 नंबर का प्रश्न पक्का आएगा। गुरु अर्जन देव जी शहीदी दे कारण लिखो। अब वो कारण आपको लिखने हैं जिस हिसाब से मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कारण हुए थे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए गुरु रामदास जी के 3 लड़के हुआ करते थे। लिख देता हूं इधर, पृथ्वीचंद, महादेव, और सबसे छोटे थे गुरु अर्जन देव। तो सबसे पहले बात समझो कि सबसे बड़ा बेटा था पृथ्वीचंद। अब इसको तो बीच में से निकाल दो, महादेव ये तो वैरागी था, कहने का मतलब बाबा ना था, सन्यासी था, इसको कोई मैटर नहीं था गुरगद्दी मिलने ना मिलने दे, तो इसको इधर से क्या करो, हाइड कर दो। तो मुद्दा बचा दोनों के बीच में। अब गुरु रामदास भी कंफ्यूज थे, गद्दी इनको मिलनी चाहिए या इनको मिलनी चाहिए। तो शुरू से ही अलग स्वभाव का था, ये ठंडे स्वभाव के हुआ करते। गुरु अर्जन देव जी ईमानदारी भक्ति भावना में लीन रहते थे। लेकिन ये क्या था, जो पृथ्वीचंद है क्या करता था, बार बार क्या करता था, इसको गुरु अर्जन देव के जो शब्द थे उनको गलत वे से किसको बताता था? जहांगीर को बताता था। और एक तीसरा पॉइंट भी क्या था, चंदू शाह की दुश्मनी, ये भी क्या था, गुरु जी से घृणा किया करता था, ये भी एक टारगेट बना। उसके बाद यही 2 कारण बने, किसने, जो पृथ्वीचंद है और चंदू शाह ने किसको भड़काया? जहांगीर को भड़काया। और उससे मेन कड़ी क्या जुड़ी इनके बीच में आकर, कहने का मतलब ये कड़ी, इसको मत भूलना, खुसरो। जानते होंगे ना, पिछली वीडियो तो आपने देखी नहीं होगी ना। तो खुसरो कौन था? जहांगीर का पुत्र। तो मुद्दा क्या हुआ था, देखो कड़ी क्या जोड़नी है, 3 कारण तो विशेष लिखने हैं, पृथ्वीचंद का विद्रोह, चंदू शाह का विद्रोह और खुसरो का विद्रोह। ये तीनों चीज लिख देना हिंट बना के। पृथ्वीचंद का विद्रोह क्यों हुआ था, मैंने आपको बताया कि ये नहीं चाहता था कि मेरे छोटे भाई को गुरगद्दी मिले। गुरगद्दी नहीं मिली थी इसको, क्योंकि बड़ा भाई होने के चांस इसके ज्यादा थे, क्योंकि गुरगद्दी इसको मिलनी थी। लेकिन रामदास ने इसको गद्दी नहीं दी थी, इसीलिए चंदू शाह के साथ मिल गया था। चंदू शाह थे इसीलिए मिला क्योंकि चंदू शाह ने रिश्ता भेजा था गुरु रामदास जी के पास अपने पुत्र के लिए, इसलिए उन्होंने रिश्ता ठुकरा दिया था गुरु अर्जन देव जी ने इनका, इसीलिए ये भी किसके साथ मिल गया? पृथ्वीचंद। ये कौन था? अब जहांगीर का पुत्र हुआ करता खुसरो। एक बार कहा जाता है खुसरो एक लड़ाई में हार गया था, उसकी वजह से किससे आशीर्वाद लेने आया था ये? गुरु अर्जन देव जी से। इस बात का बुरा लगा था किसको? जहांगीर को। इसीलिए उसने कहा कि तुम मेरे भी जो बेटा है उसकी मदद कैसे कर सकते हो। इसीलिए उद्देश्य से उन्होंने कहा बुलाया था जहांगीर को नहीं, गुरु अर्जन देव जी को लाहौर बुलाया गया। उसके बाद क्या हुआ, जो इसको सारा डिपार्टमेंट किसको सौंपा गया? चंदू शाह को। और चंदू शाह की ड्यूटी लगाएगी कि आपको क्या करवाना है? अडोप्ट करवाना है, इस्लाम धर्म कबूल करवाना है। किससे? गुरु अर्जन देव जी से। लेकिन गुरु अर्जन देव जी का ऐसा कहा जाता है, गुरु अर्जन देव जी ऐसे थे, मरना मंजूर था लेकिन उन्होंने शी तक नहीं की, क्योंकि उनसे सबसे ज्यादा दुख तकलीफ में रखा गया। ऐसा कहा जाता है सबसे पहले चंदू ने क्या किया? एक तवा गर्म किया। तवे पर किसको बिठाया था? मैं तस्वीर नहीं बनाऊंगा गुरुओं की, ठीक है ना। तो तवा गर्म किया गया पूरा बिल्कुल,
उस पर किसको बिठाया गया? गुरु अर्जन देव जी को बिठाया गया। आप एस्टिमेट एक अगर उंगली भी लग जाए ना हमारे तवे के साथ, उसमें भी चिंगारी, कहने का मतलब हमारी चीखें निकलती हैं, लेकिन उस पर बिठाया गया था गुरु अर्जन देव जी को, और उन्होंने सी तक नहीं की। उसके बाद फिर भी नहीं भरा किसका? चंदू सा का। उसके बाद क्या हुआ? जो तपती रेत थी उनके सिर पे डाली गई, उसके बाद इतने सारे तसीहे दिए गए, उसके बाद उन्होंने सी तक नहीं की और ना अडोप्ट किया इस्लाम धर्म। इसी उद्देश्य से उन्होंने शहीदी पाई कब? 1606 में लाहौर विखे उनको क्या करवा दिया गया? शहीद करवा दिया गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, 1606 में। तो गुरु अर्जन देव जी उन, कहने का मतलब बिना इस्लाम धर्म कबूल किए उस सच्चे बादशाह का बाणा मानते हुए ज्योति ज्योत समा गए कब? 1606 में लाहौर विखे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके जो भी क्लासमेट होते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, या वो इंग्लिश मीडियम हो या पंजाबी मीडियम, गुरु यहीं रहेंगे। क्या होगा? सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट इंग्लिश हो जाएगी, लेकिन आपको अगर स्टोरी समझ में आए उस वे से भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जाते जाते जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।